नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज रीजनिंग में उम्र निकालना सीखेंगे। उम्र किसी भी आदमी का कैसे निकाला जाएगा और आपका अपना उम्र कैसे निकालिएगा वो निकालना सीखना है। वो भी विभिन्न तरीके का डेट ऑफ बर्थ का, जन्म तिथि का। अब हम देखते हैं कि आज की तारीख 4 सितंबर 2023 डाले हैं और किसी व्यक्ति की जन्म तिथि 1 अगस्त 2003 है, तो वो कैसे निकालेंगे? हम दिन को दिन से घटाएंगे। 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 2023 में 2003 को घटाएंगे तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 में से 2 0 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0। इस व्यक्ति की उम्र कितना हो जाएगी? 20 वर्ष 1 माह 3 दिन। हम निकालेंगे दूसरे प्रकार के तरीके हैं, उसको अपनाएंगे कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति का आयु डाला हुआ हो तो कैसे निकालेगा। यदि आज की तारीख 15 अगस्त 2023 हो और जन्म तिथि किसी का 30 मई 1999 हो, वो कुल उम्र क्या हुआ, उम्र कैसे निकालेगा, वो निकालने का तरीका भी हम निकालेंगे। चूँकि ऊपर जो दिया हुआ है 15 दिन में, वो 30 दिन से छोटा है, जो कि 15 में से 30 घट नहीं पाएगा। और जब भी घटेगा तो जब तक ऊपर की संख्या बड़ी नहीं होगी तो नीचे की संख्या घट नहीं पाएगी। इसलिए इस 15 को हमें 30 से बड़ा करना होगा और 30 से बड़ा करने के लिए हमें जैसे घटाव में पैसा लेते हैं, पैसा लेना होगा बगल से। और बगल में यहाँ पर क्या है? बगल में माह है और माह अगस्त है। यदि अगस्त माह से हम पैसा लेंगे तो 1 माह का पैसा लेंगे और 1 माह में अगस्त में कितने दिन होते हैं वो आपको पता है और हमें भी पता है, 31 दिन होते हैं। हम जब 31 दिन यहाँ डालेंगे तो कुल ये दो डेट कितने हो जाएंगे? दोनों कुल डेट हो जाएंगे 5 1 6। यदि हम इसको जोड़ते हैं रफ में 31 और 15 को, तो 5 1 6 3 1 4 46 दिन हो जाते हैं। अब हम इस 46 में से जन्म तिथि का दिन जो है 30 दिन वो घटाएंगे तो मेरे पास क्या बच जा रहा है? 16 दिन। अब ये 16 दिन मेरे पास बच जा रहा है। दिन में 16 दिन बच गया और अगस्त ने 1 माह निकाल दिया तो ये अगस्त, अब ये अगस्त ना रह के क्या हो जाएगा? ये अगस्त अब जुलाई हो जाएगा, 7वां महीना हो जाएगा। अब हम जब घटाएंगे इसे, 7वां महीने में से 5 घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये समझ में आ गया ना? यही तो समझाना है। ये मंथ जब पैसा दे दिया तो अगस्त माह 31 दिन निकल गया इसमें से, तो बचा यहाँ पे 7 मंथ। 7 से हम 5 को घटा दिए। अब इससे 2023 में 1999 घटाएंगे तो 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13 होता है। और ये पैसा दिया था इसको 2, तो 2 पैसा जब दिया था, चूँकि साल का सारांक है, तो ये पैसा 1 बचा और 11 में से 9 गया तो 9 2 11 हो जाएगा। और ये पैसा दिया था इसको तो 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा। और ये इसको पैसा दिया था चूँकि 9 बनाने के लिए, तो ये 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? इस व्यक्ति की उम्र 24 साल 2 माह 16 दिन। अब ये 2 तरीके से हम निकाल लिए। अब तीसरा एक तरीका और है, उसे ज्ञात करना है। उसमें उम्र कैसे निकालते हैं उस तरीके में, वो भी आपको सीख लेना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा तरीका है और आप लोग इस उम्र में कभी भी आ सकते हैं। आज की तारीख यदि 18 फरवरी 2023 हो तो जन्मतिथि किसी व्यक्ति का 30 अगस्त 1995 है, तो कैसे ज्ञात करेंगे उम्र? अब इसमें मंथ भी छोटा है और दिन भी छोटा है। मंथ और दिन दोनों छोटा होने के कारण हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, वो ज्ञात करने का तरीका सीखना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 18 दिन को
30 दिन से बड़ा करने के लिए बगल माह से फिर हम पैसा लेंगे। और बगल माह से जब हम पैसा लेंगे तो यहाँ माह फरवरी है, और फरवरी में कुल, चूँकि ये लीप ईयर वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में फरवरी में कुल कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। तो ये पैसा हम कितना देगा? 1 माह देगा। मतलब अपना फरवरी माह का जो दिन है वो ये पैसा दे देगा बगल वाले दिन को। तो 28 दिन ये पैसा दे दिया, और 28 दिन जब ये पैसा दिया तो ये दोनों जोड़ के अब यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं। 28 और 18 ये दोनों को जोड़ने के बाद 8 दूनी 16, 2 1 3 1 4 में से हम क्या घटाएंगे? जन्मतिथि के दिन को घटा लेंगे। तो 6 में से 6 का 4 में से 3 गया 1, ये हमारे पास क्या बच रहा है? यहाँ पे 16 दिन बच रहा है। अब जब ये फरवरी माह निकाल दिया गया इसमें से, तो इस फरवरी माह में क्या बचा? माह में जनवरी केवल बचा 1 माह। अब 1 माह में 8 माह घटेगा नहीं, चूँकि जब भी घटेगा तो बड़े संख्या से छोटी संख्या घटेगी। तो बड़ी यहाँ पे अब 1 माह को बड़ी 8 से बड़ी करने के लिए हमें क्या करना होगा? वर्ष से 1 साल पैसा लेना होगा, 1 वर्ष पैसा लेना होगा। चूँकि वर्ष हमेशा वर्ष को ही पैसा देगा, जिसके पास जितना रुपया होगा वो उतना ही पैसा दे सकता है ना। 2 वर्ष के पास 12 मंथ है तो वो 1 वर्ष में 12 मंथ इसको पैसा दे दिया। इसका मतलब है कि ये 12 मंथ जब इसको पैसा दिया तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 12 + 1 12। इसका यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं। 12 मंथ प्लस 1 मंथ, कुल 13 मंथ ये हो जाएगा। और 13 में से हम इस 8 को घटाएंगे। 13 में से हम 8 मंथ को घटाएंगे। ये 8 मंथ को घटाएंगे जब, तो 13 में से 8 घटेगा तो मेरे पास कितना बचा? 5 मंथ। यहाँ पे कितना बच जाएगा? 5 मंथ बच जाएगा। अब ये 2023 1 वर्ष दे दिया पैसा, तो ये अब 2023 कितना बच जाएगा? 2022 बचेगा। कितना बचा? 2022 बचा। अब ये 2022 से 1995 को घटाएंगे हम, ना कि 2023 से। अब 2022 से जब घटाएंगे हम 1995 को, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये बच गया 11, एक पैसा दिया था। 11 में से 9 गया, 9 2 11 हो जाएगा। ये बच गया 9, 9 में से, चूँकि ये पैसा दे दिया था, 9 में से 9 गया तो 0, और ये 9 इससे पैसा लिया था 1, 9 बनने के लिए, तो 1 में से 1 गया तो 0। तो अब इस व्यक्ति की उम्र कितनी हो गई? 27 वर्ष 5 माह 16 दिन। अब इस चीज़ को समझ गए हमने कैसे निकाला? इस तीनों तरीके से, तीनों तरीके से दिन निकालने, उम्र निकालने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है, जिससे हमने आपको बताया है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे, इस तरह के वीडियो हम डालते रहें और आपको आपके परीक्षा एग्ज़ाम में सॉल्यूशन मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।